अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये पता लगाना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस के कई सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है, जैसे वॉल्यूम, ट्रेडिंग इंडिकेटर, ऑप्शन चेन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आदि। लेकिन आप इन सब के बिना भी ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं और हर दिन पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको शेयर मार्केट के अलग अलग चार्ट पैटर्न के बारे में सीखना होगा। जैसे शेयर मार्केट में चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, कौन से चार्ट पैटर्न को कैसे ट्रेड किया जाता है, किस चार्ट पैटर्न में कब एंट्री और एग्जिट करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा चार्ट पैटर्न सबसे प्रॉफिटेबल है, चार्ट पैटर्न को ट्रेड करके रेगुलर पैसे कैसे कमा सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग करते समय आपको चार्ट पर अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न बनते दिखते हैं। अगर आप इन ट्रेडिंग पैटर्न को पहचानना और अच्छे से ट्रेड करना सीख गए तो आप पहले से ही ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। देखा जाए तो चार्ट पैटर्न सबसे प्रॉफिटेबल जरिया है ट्रेडिंग से पैसे कमाने का, क्योंकि इसमें आप लाइव मार्केट में चार्ट पर बन रहे अलग अलग पैटर्न्स को पहचान कर सही समय पर एंट्री और एग्जिट करके डेली प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं आपको 10 सबसे प्रॉफिटेबल चार्ट पैटर्न के बारे में उदाहरण के साथ बताऊंगी, जिससे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते समय ये पैटर्न बार बार बनते हैं और उन्हें ट्रेड करके ट्रेडर्स प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला चार्ट पैटर्न है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। ट्रेडिंग के लिए डबल टॉप चार्ट पैटर्न सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये पैटर्न स्टॉक चार्ट पर बार बार बनते हुए दिखेगा। डबल टॉप सबसे कॉमन चार्ट पैटर्न है जो आपने कई बार देखा होगा। ये पैटर्न चार्ट पर अंग्रेजी के अक्षर एम के आकार का दिखता है। इस पैटर्न में आप देखेंगे कि पहले स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर बढ़ता है, फिर किसी रेजिस्टेंस लेवल से टकराकर नीचे की ओर जाता है और फिर किसी सपोर्ट लेवल से टकराकर वापस ऊपर की ओर जाता है। इसके बाद प्राइस दोबारा उसी रेजिस्टेंस लेवल पर टकराकर वापस नीचे की ओर लौट जाता है। तो इस प्रकार की प्राइस मूवमेंट के कारण चार्ट पर जो पैटर्न बनता है उसे हम डबल टॉप चार्ट पैटर्न कहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे चार्ट पैटर्न की। हमारा दूसरा पैटर्न है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बिल्कुल विपरीत है। इसमें जब प्राइस दो बार उसी रेजिस्टेंस लेवल पर टकराकर ऊपर की ओर लौट जाता है तो चार्ट पर डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनता है। इस पैटर्न में दो सपोर्ट या बॉटम क्रिएट हो जाते हैं, इसीलिए इसे डबल बॉटम बोला जाता है। ये पैटर्न चार्ट पर अंग्रेजी के अक्षर डब्ल्यू के आकार का दिखता है। ठीक इसी प्रकार जब प्राइस 3 बार सेम सपोर्ट लेवल से टकराकर वापस की ओर लौट जाए तो चार्ट पर डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनेगा। अब हम तीसरे की बात करते हैं। हमारा तीसरा है ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। कभी कभी आप चार्ट पर देखेंगे कि प्राइस सेम हाई पॉइंट को टच करके लगातार 3 बार वापस नीचे की ओर लौट आता है। मतलब अगर 3 बार प्राइस उसी रेजिस्टेंस लेवल से टकराकर वापस नीचे की ओर लौट जाता है तो ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न बनता है। अब हम हमारे चौथे पैटर्न की बात करते हैं, जिसका नाम है ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। ये ट्रेडिंग पैटर्न ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न का बिल्कुल उल्टा है। इसमें आप कभी कभी चार्ट पर देखेंगे कि प्राइस सेम बॉटम यानी सपोर्ट पॉइंट को टच करके लगातार 3 बार वापस ऊपर की ओर लौट जाता है। मतलब अगर 3 बार प्राइस उसी सपोर्ट लेवल से टकराकर वापस ऊपर की ओर लौट जाता है तो ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न बनता है। बाकी सब लगभग सेम ही रहता है, इसीलिए इस पर ज्यादा बात करना व्यर्थ होगा। अब जानते हैं अगले पैटर्न के बारे में, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। इस पैटर्न में आपको 3 टॉप देखने को मिलेंगे, लेकिन बीच वाला टॉप ऊपर को होगा और अगल बगल वाले दोनों टॉप उससे थोड़ा नीचे होंगे। जो बीच वाला टॉप होता है वह सिर की तरह लगता है और जो अगल बगल वाले टॉप होते हैं वह कंधे की तरह लगते हैं। इसीलिए इस चार्ट पैटर्न को हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कहा गया है। हमारा छठा चार्ट पैटर्न है रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। जब आपको चार्ट पर उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिले तो उसे रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कहते हैं। इसमें सिर नीचे की ओर होता है और कंधे ऊपर की ओर। इस पैटर्न में आपको दिखेगा कि प्राइस पहले डाउन ट्रेड में चल रहा होता है और फिर किसी सपोर्ट से टकराकर ऊपर जाना शुरू होता है, फिर थोड़ा ऊपर जाने पर किसी रेजिस्टेंस लेवल से टकराकर नीचे चला जाता है। लेकिन इस बार पहले वाली सपोर्ट से थोड़ा नीचे वाले सपोर्ट लेवल से टकराकर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होता है और फिर पहले वाली रेजिस्टेंस से टकराकर नीचे की ओर जाता है और पहले वाले सपोर्ट से ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की प्राइस मूवमेंट की वजह से चार्ट पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिखता है। अभी तक हमने ऊपर जितने भी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात की ये सभी रिवर्सल चार्ट पैटर्न थे। चलिए अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न्स के बारे में। कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न्स में 2 पैटर्न आते हैं, बुलिश रेक्टेंगल, बियरिश रेक्टेंगल। सबसे पहला कंटिन्यूअस पैटर्न जो चार्ट पर बनता है उसका नाम है बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि प्राइस अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद जहाँ से प्राइस नीचे जाना शुरू होता है
है वहां से उसे रेजिस्टेंस मिला और जहां से ऊपर जाना शुरू हुआ वहां से उसे सपोर्ट मिला, तो प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कुछ दूर तक घूमता रहता है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेंज के चारों ओर एक रेक्टेंगल या बॉक्स बना दे तो ये बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न कहलाएगा। हमारा अगला पैटर्न है बियरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। ये पैटर्न बुलिश रेक्टेंगल का बिल्कुल उल्टा है। इसमें आप देखेंगे कि मार्केट में मेजर डाउन ट्रेड चल रहा होता है और अचानक से मार्केट साइडवेज हो जाती है, मतलब प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच घूमने लगता है, तो इसके चारों ओर बॉक्स बनने पर बियरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बनता है। अब बात करते हैं न्यूट्रल पैटर्न्स के बारे में। ये दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्राइंगल, जिसमें सबसे पहला है सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। इस चार्ट पैटर्न की खास बात यह है कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की रेंज लगातार छोटी होती जाती है। इसमें आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होते हुए प्राइस एक रेंज में आकर फंस जाता है। इसमें प्राइस ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस मिलने पर नीचे आता है, फिर जो सपोर्ट मिलता है वह पहले वाले सपोर्ट से ऊपर होता है और फिर जो रेजिस्टेंस बनता है वह पहले वाले रेजिस्टेंस से नीचे बनता है। जब आप ऊपर की सभी रेजिस्टेंस को मिलाकर ट्रेड लाइन बनाते हैं तो वह ट्रेड लाइन नीचे की ओर झुकी रहती है, और जब आप नीचे के सभी सपोर्ट को मिलाकर ट्रेड लाइन बनाते हैं तो वह ऊपर की ओर होती है, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली दोनों ट्रेड लाइन किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलती है, जिससे एक ट्रायंगल का आकार बन जाता है, जो कि एक सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है। अब हम हमारे लास्ट चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं, सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। इस चार्ट पैटर्न की खास बात यह है कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की रेंज लगातार बड़ी होती जाती है। इस चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे कि हर बार जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा वह पहले वाले सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे बनेगा, मतलब जब दूसरा वाला रेजिस्टेंस बनेगा तो वह पहले रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर बनेगा और तीसरा रेजिस्टेंस दूसरे वाले रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर बनेगा। ठीक इसी प्रकार जब दूसरा वाला सपोर्ट बनेगा तो वह पहले वाले सपोर्ट से थोड़ा नीचे बनेगा और तीसरा सपोर्ट दूसरे वाले सपोर्ट से थोड़ा और नीचे बनेगा। इस प्रकार चार्ट पर आपको एक सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बनते हुए दिखता है।